डियर वेल्थ स्टूडेंट। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन सेल कल्चर या फिर टिश्यू कल्चर एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरस। यानी आज के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि वायरस को अपन सेल के अंदर किस तरीके से इनोकुलेट करवा सकते हैं, यानी किस तरीके से ग्रोथ करवा सकते हैं उसकी। और दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? डायग्नोसिस ऑफ वायरस, यानी एक वायरस को किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरीके से उसका पता लगाया जा सकता है। तो पीछे के लेक्चर में क्या पढ़ा था अपन ने? सबसे पहले तो माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में सेकंड लेक्चर में क्या था अपना? सेकंड लेक्चर में था कि जो सेल कल्चर के दो मेथड थे, एक तो एनिमल इनोकुलेशन और एक और, वो दोनों क्या है अपन ने डिस्कस किए थे। और एक क्या था? एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन। ठीक है। और तीसरे आज के लेक्चर में क्या है? सेल कल्चर यानी थर्ड मेथड कल्टीवेशन का। तो देखिए सेल कल्चर, सेल कल्चर है क्या? दिस इज थ्री टाइप ऑफ सेल कल्चर, दिस इज थ्री टाइप ऑफ कल्चर रूटीनली एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी। यानी वायरोलॉजी यानी वायरस की डायग्नोसिस के लिए तीन प्रकार के कल्चर क्या है मोस्टली एम्प्लॉयड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। उनके नाम क्या क्या तीनों के? एक तो प्राइमरी सेल कल्चर है, दूसरा डिप्लॉयड सेल कल्चर है और तीसरा क्या है? कंटिन्यूस सेल लाइन। सेल कल्चर के अंदर अपन देखें तो देखें क्या है कि तीन प्रकार के सेल कल्चर लगाए जाते हैं वायरोलॉजी के अंदर। एक तो प्राइमरी सेल कल्चर, दूसरा डिप्लॉयड सेल कल्चर और तीसरा क्या है? कंटिन्यूस सेल कल्चर। तो आज के लेक्चर में अपन क्या है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे कि क्या है, यानी प्राइमरी सेल कल्चर क्या है, डिप्लॉयड सेल कल्चर क्या है और क्या है कि कंटिन्यूस सेल लाइन क्या है। इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए प्राइमरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर क्या है, यानी सबसे पहले जो सेल कल्चर करते हैं अपन वो क्या है? तो दीज आर नॉर्मल सेल फ्रेशली टेकन फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग एंड कल्चर्ड। यानी दीज आर नॉर्मली सेल्स, ये क्या है? नॉर्मल सेल्स होती हैं, फ्रेशली टेकन फ्रॉम द, यानी जो क्या है जस्ट यानी टेक की जाती है, ली जाती है किसी जिस टाइम पे कल्चर करना उससे जस्ट पहले। ये क्या है? फ्रेश होती है, बिल्कुल तरोताजा, फ्रेशली टेकन फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। यानी ये क्या है? ह्यूमंस के या किसी जीव जंतु के ऑर्गन से ली जाती है, किस चीज के लिए? कल्चर के लिए। नेक्स्ट, दे आर एबल टू ग्रो ओनली फॉर लिमिटेड टाइम एंड कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन सीरियल कल्चर। और ये जो है यानी प्राइम जो सेल्स अपन ने ली हैं, जिनका अपन ने सैंपल लिया है कल्चर के लिए, दे आर एबल टू ग्रो ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। ये क्या है? लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं या फिर अदर सेलुलर जो मटेरियल होता है जो वायरस को क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मीडियम प्रोवाइड करवाता है, वो क्या है थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाता है। इसीलिए क्या है ये लिमिटेड टाइम के लिए ग्रोथ करवा पाती है वायरस को। एंड कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन सीरियल कल्चर, और इनको क्या है सीरियल कल्चर के अंदर अपन मेंटेन नहीं कर सकते। दे आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। और ये जो सेल्स हैं दे आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरस, इनको क्या है सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करने के अंदर अपन काम में लेते हैं, एंड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, और वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए यानी किसी वायरस से रिलेटेड वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए इनको काम में लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तो मंकी की किडनी किसके लिए काम में लेते हैं अपन? सेल कल्चर के लिए। और ह्यूमन एमोनियम सेल कल्चर, और ह्यूमन की जो एमिनन है यानी जो लेयर होती है उसको भी सेल कल्चर के लिए काम में लेते हैं। ह्यूमन की किडनी या फिर अदर लीवर जो ऑर्गन है उनकी सेल्स को भी अपन क्या है प्राइमरी सेल कल्चर के लिए काम में लेते हैं। तो
एक बार शुरू से देखिए, these are normal cell freshly taken from the organ of animal and human being and cultured। यानी ये क्या है, नॉर्मल सेल है जो फ्रेशली क्या है टेकन यानी ली जाती है किससे, ऑर्गन से, या किस ऑर्गन से, यानी क्यों ऑर्गन किसके ऑर्गन से, एनिमल या फिर ह्यूमन के ऑर्गन से, और जो किसके लिए ली जाती है, कल्चर के लिए। नेक्स्ट, दे आर एबल टू ग्रो ओनली फॉर लिमिटेड टाइम एंड कैन नॉट बी मेंटेन इन सीरियल कल्चर। तो ये क्या है, वायरस की ग्रोथ के लिए लिमिटेड टाइम के लिए अप्रूव होती है, लिमिटेड टाइम के अंदर क्या है वायरस को ग्रोथ करवा पाती हैं, एंड कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन सीरियल कल्चर, पर इनको सीरियल कल्चर में मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे पहले कल्चर लगाया फिर वापस दूसरे वायरस के लिए, तीसरे वायरस के लिए, इस तरीके से इनको काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। ये किसके काम में आती है प्राइमरी सेल्स, ये क्या है, सबसे पहले प्राइमरी आइसोलेशन में काम में आती है वायरस के, और वैक्सीन प्रोडक्शन में काम में आती है कि वायरस से वैक्सीन को तैयार किया जा सकता है। तो एग्जांपल क्या है, जैसे मंकी की किडनी सेल कल्चर के अंदर काम में आती है, ह्यूमन की किडनी और लीवर या फिर लंग्स की जो सेल है वो भी क्या है सेल कल्चर के अंदर काम में आती है, उनके अंदर भी अपन वायरस को ग्रोथ करवा के उसको आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डिप्लॉइड सेल कल्चर। डिप्लॉइड सेल कल्चर क्या है, सेमी कंटिन्यूअस सेल लाइन, यानी जो कंटिन्यूअस हो। तो दे आर डिप्लॉइड एंड कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। ये क्या है, डिप्लॉइड सेल होती है, इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो क्या है पेरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग होती है, उन्हीं के जैसे सेम होते हैं, डबल होते हैं। दे कैन बी सब कल्चर्ड अप टू 50 टाइम्स बाय सीरियल ट्रांसफर फॉलोइंग Sensation and the cell strain in loss. They can be subcultured up to 50 times. इनको क्या है वापिस अपन कल्चर के अंदर काम में ले सकते हैं 50 बार, ठीक है, सीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। फॉलोइंग सेल स्ट्रेन इज लॉस्ट, और सेल की जो स्ट्रेन है हो जाती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है आगे जाके 50 टाइम के बाद में। They are used for the isolation of some fastidious virus and production of viral vaccine. They are used for the isolation of some fastidious virus। यानी ये क्या है, उन वायरसों को आइसोलेट करने के लिए काम में ली जाती हैं जो क्या है फास्टिडियस वायरस है, यानी जल्दी जो ग्रोथ करते हैं बहुत जल्दी अपना एक्शन शो करते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरल वैक्सीन, और इनको किस चीज के लिए काम में लेते हैं कि वायरस की वैक्सीन को बनाने में काम में लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है डिप्लॉइड सेल कल्चर का, तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग स्ट्रेन होगी, रिसर्च एम्ब्रियो सेल स्ट्रेन होगी, ठीक है, इन दोनों के अंदर ही क्या है अपन सेल्स की स्ट्रेन में ग्रोथ करवा सकते हैं वायरस की। शुरू से देखिए एक बार, दे आर डिप्लॉइड एंड कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। यानी ये कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, और ये क्या है कंटेन क्रोमोसोम रखती हैं किसके जैसे, पेरेंट सेल के जैसे। डिप्लॉइड का मतलब इनमें पेयर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी सब कल्चर्ड अप टू 50 टाइम। इनको क्या है अपन 50 टाइम के लिए इनको जैसे पहले कल्चर लगाया फिर दूसरी बार भी उसमें कल्चर लगा सकते हैं, तीसरी बार भी इनको क्या है सब कल्चर कर सकते हैं अपन कितने टाइम के लिए, 50 टाइम के लिए। बाय सीरियल ट्रांसफर फॉलोइंग सेंसेशन एंड द सेल स्ट्रेन इज लॉस्ट। और जैसे सीरियल ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा सेंसेशन के अकॉर्डिंग, तो सेल की जो स्ट्रेन है प्रजाति वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी लास्ट में। दे आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ सम फास्टिडियस वायरस। और इनको अपन किस चीज के लिए काम में लेते हैं कि कुछ फास्टिडियस जो वायरस यानी जो जल्दी से ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी अपना एक्शन शो करते हैं, उनको आइसोलेट यानी अलग करने के लिए काम में लेते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरल वैक्सीन, और वायरस की वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए भी काम में लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक
लंग स्ट्रेन, यानी ह्यूमंस की जो एम्ब्रियोनिक लंग की जो स्ट्रेन है, यानी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक की जो लंग्स की जो स्ट्रेन है उसको भी काम में ले सकते हैं। रिसर्च एम्ब्रियो की जो स्ट्रेन है उनको भी काम में ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो टाइप था कल्चर का वो क्या है, इटेरिप्लॉइड कल्चर या कंटिन्यूस सेल लाइन, जिसको मोस्टली किस नाम से जानते हैं अपन, कंटिन्यूस सेल लाइन कल्चर के नाम से जानते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सेल कैंसर सेल, यानी ये जो सेल्स होती है जिनके अंदर अपन क्या है वायरस को ग्रोथ करवा के देखते हैं, उसका कल्चर लगाते हैं, वो कहां से ड्राइव होती है सर, कैंसर सेल से ड्राइव होती है। क्योंकि आपको पता है कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन विभाजन कौन सी सेल में चलता है, कैंसर सेल में, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है एबनॉर्मलिटीज आ जाती है और वो बार बार मल्टीप्लीकेशन करता रहता है, इसलिए उसमें वायरस को इनोकुलेट करवा सकते हैं अपन। They can be serially cultured identifiably, so named as continuous cell line। और ये क्या है, इनके अंदर अपन सीरियल वाइज कल्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे पहले सेल के अंदर कल्चर लगाया पहला वायरस, दूसरी सेल में दूसरा, इस तरीके से सीरियली कल्चर कर सकते हैं। और इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूस सेल लाइंस बोलते हैं। यानी क्या है, एक ही सेल से अपन अलग अलग कल्चर लगा सकते हैं और वो भी कंटिन्यू। नेक्स्ट, दे कैन बी मेंटेन्ड either by serial subculture or by storing in deep freeze at -70 degree centigrade। They can be maintained either by serial subculture। इनको क्या है, जो सीरियल सबकल्चर के लिए मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको किसमें स्टोर करते हैं, तो -70 डिग्री के अंदर फ्रीज के अंदर इनको स्टोर करते हैं। ड्यू टू डेरिवेशन फ्रॉम कैंसर सेल दे आर नॉट यूजफुल फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। तो ये क्या है, कैंसर सेल से प्राप्त हुई है अपने को, जिसके अंदर अपन कल्चर लगा के देखते हैं, तो इसीलिए क्या है, इनको किसके लिए काम में नहीं लेते अपन, जो वैक्सीन प्रोड्यूस के लिए काम में नहीं लेते, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं लेते। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे हिला वायरस है, यानी ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स सेल लाइन, या फिर हेपेटाइटिस है, या फिर ह्यूमन एपिथेलियोमा और लैरिंक्स सेल लाइन, या फिर एग्जाम्पल क्या है, जैसे हिला हो गया, यानी ह्यूमन की जो कार्सिनोमा है वो क्या है, सर्विक्स जो सेल लाइन है उसको काम में ले सकते हैं। एपी2 यानी ह्यूमन एपिथेलियम जो है लिरिंक्स सेल की, यानी लिरिंक्स की जो ह्यूमन की एपिथेलियम है उसको भी काम में ले सकते हैं। वीरो यानी वेरवेट मंकी की जो किडनी है, किडनी की जो सेल लाइंस है उनको भी अपन क्या है काम में ले सकते हैं। यानी वेरवेट मंकी की किडनी में कैंसर हो गया, उसके सेल्स को अपन ने क्या आइसोलेट कर लिया और उसके अंदर कल्चर लगा लिया, इसी तरीके से अदर सेल्स को आइसोलेट करके कल्चर लगा सकते हैं। या फिर BSK21 यानी बेबी हैमस्टर किडनी सेल, यानी बेबी हैमस्टर की जो किडनी सेल्स है उनको आइसोलेट करके भी अपन क्या है कंटिन्यूस सेल कल्चर लगा सकते हैं। शुरू से देखिए एक बार कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कैंसर सेल, यानी जो कंटिन्यूस सेल लाइंस है जिनके अंदर कल्चर लगाते हैं तो वो कहां से प्राप्त हुई है अपने को, कैंसर सेल से प्राप्त हुई है। दे कैन बी सीरियली कल्चर्ड आइडेंटिफाइबली सो नेम्ड एज कंटिन्यूस सेल लाइन, यानी कंटिन्यूस सेल लाइन नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर कंटिन्यू अपन क्या है इस सेल के अंदर सब कल्चर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दे कैन बी मेंटेन्ड आइदर बाय सीरियल सब कल्चर और बाय स्टोरिंग इन डीप फ्रीज एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनको अपन मेंटेन किस तरीके से करते हैं, इनको तो सीरियली सब कल्चर से अपन मेंटेन करते हैं, और इनको स्टोर किस में करते हैं, अपन फ्रीज के अंदर स्टोर करते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, -70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। Next, due to derivation from cancer cell, they are not useful for vaccine production। यानी इन सेल्स को अपन ने आइसोलेट कहां से किया, अलग कहां से किया कल्चर लगाने के लिए, कैंसर सेल से, और इसीलिए क्या है इनको वैक्सीन को यानी वायरस से रिलेटेड वैक्सीन के प्रोडक्शन में काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट है एग्जांपल, यानी कौन सी सेल को अपन काम में ले सकते हैं कंटिन्यूस सेल लाइन में। तो सबसे पहले है हेला, यानी ह्यूमन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स सेल, यानी सर्विक्स लाइन की जो कार्सिनोमा सेल है उनको। HEP2 यानी ह्यूमन की जो एपिथेलियम सेल्स है लिरिंक्स की, उन सेल लाइंस को काम में ले सकते हैं। दूसरा है वेरो यानी वेरवेट मंकी की किडनी सेल लाइंस को काम में ले सकते हैं। या फिर BSK21 यानी बेबी हैमस्टर की जो किडनी सेल्स है
यानी उनके अंदर अगर कैंसर हो गया तो उनकी सेल लाइंस को भी अपन क्या है हेटेरोपोइड कल्चर के अंदर काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरस। तो इन द लैब द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड, यानी लैब के अंदर वायरस को डायग्नोज करने के लिए निम्नलिखित जो मेथड है वो नीचे लिखे जो मेथड है उनको काम में लिया जा सकता है। फॉलोइंग मेथड्स को अपन काम में लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस एंड इट्स कंपोनेंट, यानी सीधे तरीके से वायरस को आइसोलेट करना, डिटेक्ट करना है, उसका पता लगाना, जैसे माइक्रोस्कोप के द्वारा यानी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के द्वारा, या फिर वायरस के अदर कंपोनेंट्स का पता लगाना। नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ वायरस, यानी वायरस को आइसोलेट करना, उसको आइसोलेट करके उसका पता लगाना। नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी, या फिर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके क्या है उसका पता लगाना। नेक्स्ट इट इज नेसेसरी दैट एप्रोप्रिएट स्पेसिमेन शुड बी कलेक्ट, प्रिजर्व एंड ट्रांसफर टू द लैब इन द प्रॉपर मैनर। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंटली नेसेसरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो आपको सही तरीके से सैंपल को कलेक्ट करना है वायरस के, दूसरा उसको प्रिजर्व करना है यानी वायरस को जिंदा रखना है, सही कंडीशन प्रोवाइड करवानी है और एग्जैक्ट मैनर के अंदर लैब के अंदर उसको ट्रांसफर करना है ताकि उसकी डायग्नोसिस अच्छे तरीके से की जा सके। तो लैब डायग्नोसिस के अंदर क्या है, इसमें तीन मेथड है। एक तो डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस एंड इट्स कंपोनेंट, यानी क्या है एक तो सीधे तरीके से किसी चीज के अंदर वायरस को डिमोन्स्ट्रेट करना, उसका पता लगाना, और या फिर उसके कंपोनेंट्स का पता लगाना यानी एंटीजन एंटीबॉडीज का। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ वायरस, या फिर वायरस को आइसोलेट करके उसका पता लगाना। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी, या फिर किसी वायरस के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट it is necessary that appropriate specimen should be collected, preserved and transported to the lab in the proper manner। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो जिस पेशेंट के अंदर वायरस से रिलेटेड कोई डिजीज है उसका सही तरीके से सैंपल को कलेक्ट करो, उसको सही मैनर में प्रिजर्व रखो यानी वायरस को जिंदा रखो, एंड ट्रांसपोर्ट टू द लैब, और एग्जैक्ट मैनर के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करो। सबसे पहले अब देखिए क्या है डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस एंड इट्स कंपोनेंट, यानी पहला जो मेथड था उसी के अंदर, उसके अंदर क्या है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ए मेथड दैट कैन टेक ए पिक्चर ऑफ ए होल वायरस कैन बी रिवेल इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ए मेथड, यानी एक मेथड है, एक क्या तरीका है दैट कैन टेक ए पिक्चर, जो क्या एक पिक्चर ले लेता है, तस्वीर बनाता है किसकी, ऑफ ए होल वायरस यानी कंप्लीट वायरस की, एंड कैन रिवेल इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर, और जो क्या शो करता है वायरस की शेप और जो स्ट्रक्चर है यानी उसकी जो संरचना है और उसका जो आकार है उसको दिखाता है। नेक्स्ट द डिटेक्शन ऑफ वायरस, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली स्पेशली फॉर वायरस दैट आर डिफिकल्ट टू कल्चर, यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वायरस की उसको कब काम में लेते हैं, कब इंक्रीज हुई, यानी जब क्या है वायरस को पता लगाना, उसका आइडेंटिफिकेशन जो था उसके कल्चर लगाना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, यानी क्या है हार्ड हो गया। नेक्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ रोटा वायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस इन द फीकल स्पेसिमेन। और इसके क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, यानी क्लिनिकल के अंदर किस चीज के अंदर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन क्या है रोटा वायरस का डिटेक्शन कर सकते हैं, या फिर हेपेटाइटिस ए वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, किसमें, फीकल स्पेसिमेन में। यानी फीकल का स्पेसिमेन लिया, उसकी पिक्चर लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे और उसके अंदर वायरस की शेप एंड स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि वायरस प्रेजेंट है या नहीं है फीकल के अंदर। शुरू से देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज ए मेथड
that can take a picture of whole virus and can be reveal its shape and structure। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वह मेथड है जिसके अंदर अपन एक वायरस की पिक्चर को ले सकते हैं और उसके शेप एंड स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, द डिटेक्शन ऑफ वायरस can be electron microscopy is being used increasing especially for virus that are difficult to culture। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज है वो कब इंक्रीज हुआ, यानी मोस्टली कब काम में लेते हैं उनको, कि जब क्या एक वायरस को कल्चर करना यानी उसका कल्टीवेशन क्या हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए। नेक्स्ट, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ रोटावायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस इन द फीकल स्पेसिमेन। और अपन क्या है क्लिनिकल एप्लीकेशन यानी कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को, तो सबसे पहले रोटा वायरस के अंदर और हेपेटाइटिस ए वायरस के अंदर या फिर फीकल स्पेसिमेन के अंदर इसको, यानी फीकल स्पेसिमेन के अंदर क्या है हेपेटाइटिस ए वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इंक्लूजन बॉडीज इन टिश्यू सेक्शन में भी डिटेक्शन बाय लाइट माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी के द्वारा अपन क्या इंक्लूजन बॉडीज को देख सकते हैं टिश्यू सेक्शन के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के अंदर जो बॉडीज प्रेजेंट होती है उनको देख सकते हैं। डेमोंस्ट्रेशन ऑफ इंक्लूज बॉडीज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ सम वायरल इंफेक्शन। और इन इंक्लूजन बॉडीज का देखना यानी जीटीआई के अंदर या फिर किसी टिश्यू सेक्शन के अंदर इंक्लूजन बॉडीज का देखना क्या है वायरस को डायग्नोज कर सकता है, यानी ऐसा वायरस जो क्या इंक्लूजन बॉडीज में इंफेक्शन कर सकता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेगरी बॉडीज या इंक्लूजन बॉडीज डेमोंस्ट्रेशन इन द ब्रेन सेल ऑफ एनिमल इज ए यूजफुल मेथड फॉर प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। यानी क्या है नेगरी बॉडीज जो है ब्रेन के अंदर उनसे अपन क्या है ब्रेन सेल के अंदर क्या है एनिमल के अंदर क्या है किस तरीके से किसको डायग्नोज कर सकते हैं, रेबीज को डायग्नोज कर सकते हैं अगर अपने को उसके साइन एंड सिम्टम पता हो। प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस का मतलब क्या है किसी चीज से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम अपने को क्या है पहले से पता हो, यानी पहले से अपने को अनुमान है कि वो उसके अंदर क्या है वो डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट देखिए शुरू से, इंक्लूजन बॉडीज इन टिश्यू सेक्शन में भी डिटेक्ट बाय लाइट माइक्रोस्कोपी। यानी इंक्लूजन बॉडीज जो सेक्शन के अंदर टिश्यू सेक्शन के अंदर है उनको किससे डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, लाइट माइक्रोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोंस्ट्रेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ सम वायरल इंफेक्शन। और ये जो डेमोंस्ट्रेशन है इंक्लूजन बॉडीज का वो क्या है कुछ वायरस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए नेगरी बॉडीज, नेगरी बॉडीज में क्या है इंक्लूजन बॉडीज है यानी नेगरी बॉडीज किसकी, ब्रेन सेल की, एनिमल ब्रेन सेल की। डेमोंस्ट्रेशन ब्रेन सेल्स ऑफ एनिमल इज ए यूज मेथड ऑफ प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। यानी ये क्या है नेगरी बॉडीज हैं वो ब्रेन के अंदर रेबीज के जो वायरस प्रेजेंट होता है उसको डिमोंस्ट्रेट करने में हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोपी में। देखिए वायरल एंटीजन, तो these में भी डिटेक्ट बाय एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। इनको अपन किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीजन को, एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेटेक्स एग्लूटिनेशन मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का एक मेथड होता है, रिएक्शन होती है लेटेक्स एग्लूटिनेशन, उससे भी अपन क्या है कि वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। these में भी डिटेक्ट बाय एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, इनको क्या है एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं और लेटेक्स एग्लूटिनेशन से डिटेक्ट कर सकते हैं।
पीसीआर। तो विद ए यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और तो किस चीज के ऊपर बेस है? तो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बेस होता है कि यानी डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करके किसी वायरस का पता लगाता है। तो देखिए, विद ए पीसीआर टेक्निक ए टारगेट डीएनए सीक्वेंस कैन बी एम्प्लीफाइड टू द पॉइंट वेयर इट कैन बी readily be identified using labeled probes in a hybridization assay। यानी क्या है, पीसीआर टेक्निक के अंदर क्या है, डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करते हैं यानी लेते हैं, उसको एम्प्लीफाई करते हैं यानी उसको अलग करते हैं डीएनए से, यानी एक पॉइंट से एम्प्लीफाई करते हैं, अलग करते हैं जहां से अपन उसको रीड कर सकें। और क्या है, उसको हाइब्रिडाइजेशन करते हैं दूसरे डीएनए कोडिंग के साथ। अगर वो मैच हो जाता है तो पता चल जाता है कि वह कौन सा वायरस है। नेक्स्ट, does viral DNA excreted from very small number of virus or infection cell can be detected। और इसीलिए क्या है कि ये जो वायरल डीएनए है वो क्या है, कुछ ही सेल में अगर इन्फेक्शन हुआ है यानी कुछ ही नंबर है वायरस के, बहुत ही कम नंबर, तो भी जो इन्फेक्शन हो गया है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो पीसीआर क्या है, वायरस डिटेक्शन के लिए सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है। तो देखिए पीसीआर को एक बार क्या है कि विद ए पीसीआर टेक्निक ए टारगेट डीएनए sequence can be amplified to the point where it can readily be identified using label probe। यानी क्या है कि पीसीआर एक टेक्निक है जिसके अंदर एक टारगेट डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाई करते हैं, यानी इसको उसके डीएनए सीक्वेंस से अलग करते हैं, उसको कटिंग कर देते हैं बीच में से, और उसको क्या है कि आइडेंटिफाइड यानी पता है कि वो कौन सी वायरस का डीएनए, उसके साथ मैच करके देखते हैं, उसको प्रोब्स करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करके देखते हैं। अगर वो उसके साथ मैच हो जाता है पता चल जाता है कि कौन से वायरस का इन्फेक्शन है। पीसीआर एक वायरस के लिए स्पेसिफिक होता है, जैसे एचआईवी के लिए अलग पीसीआर है, हेपेटाइटिस के लिए अलग है, यानी उनके अंदर अलग अलग वायरस से रिलेटेड डीएनए की कोडिंग होती है। नेक्स्ट, 10 वायरल डीएनए एक्सक्रीटेड फ्रॉम वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वायरस और इन्फेक्टेड सेल कैन बी डिटेक्ट। यानी ये जो वायरल डीएनए डिटेक्शन है वो क्या है, अगर कुछ ही सेल के अंदर इन्फेक्शन हुआ है या फिर कुछ ही वायरस, बहुत ही कम मात्रा में वायरस प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो भी उसको डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मोलिक्यूलर टेक्निक आर द मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ये जो मोलिक्यूलर यानी मोलिक्यूल का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल से। तो मोलिक्यूलर जो टेक्निक है वो क्या है, मोस्टली स्पेसिफिक और सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। टेस्ट है किसके लिए, सेंसिटिव यानी क्या है, जिससे कंफर्मेटिव टेस्ट है यानी पता लग जाता है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव यानी एक ही अगर वायरस आए तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। ये क्या है, मोस्टली स्पेसिफिक टेस्ट है पीसीआर। Next, they are capable of detecting either the whole viral genome or parts of the viral genome। यानी पीसीआर के अंदर या तो अपन पूरे वायरस के जीनोम को डिटेक्ट कर सकते हैं डीएनए को, और क्या है, या फिर कुछ पार्ट को, यानी एक वायरस के जीनोम के अगर कुछ पार्ट में प्रेजेंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इन द पास्ट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हैव मेनली बीन यूज्ड एज ए सेकेंडरी टेस्ट टू कंफर्म पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट। और ये जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है वो क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट के रूप में काम में लेते हैं, यानी सेकेंडरी टेस्ट के रूप में काम में लेते हैं। अगर पहला टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो क्या है, अपन सेकेंडरी पीसीआर टेस्ट को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एचआईवी फर्स्ट, एचआईवी सेकंड वायरस एंड हेपेटाइटिस वायरस एंड एपिस्टीन बेयर वायरस। यानी ये जो टेक्निक है वो कौन से वायरस को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, तो एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए और एपिस्टीन बार वायरस को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूलर जो टेक्निक है यानी न्यूक्लिक एसिड जो बेस्ड टेक्निक है वो क्या है, सबसे पहले स्पेसिफिक और सेंसिटिव है। और ये क्या है, कैपेबल है किस चीज के लिए, वायरल के जीनोम को डिटेक्ट करने के लिए। इन द पास्ट न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हैव मेनली हैव बीन यूज्ड और ए सेकेंडरी टेस्ट टू कंफर्मेटिव टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट। और ये क्या है, कंफर्मेटिव टेस्ट। अगर पहला टेस्ट पॉजिटिव आ जाते तो ही क्या है, अपन सेकेंडरी टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं।
और इससे अपन कौन से वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो HIV वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी को डिटेक्ट कर सकते हैं और एपिस्टीन बार वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा? लैब डायग्नोसिस और वायरस के ऊपर ही कंटिन्यू रहेगा, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि वायरस का आइसोलेशन देखेंगे और क्या है एंटीबॉडी डिटेक्शन देखेंगे। थैंक्स टू ऑल।